ये उस पे ऐसे अटका दो, कोई दिक्कत नहीं, वो जो उतारेगा ना। और जी साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक ब्रांड न्यू दिन की शुरुआत। मैं अभी घर से नहीं निकला हूँ, मैं अभी एक्चुअली घर से निकल चुका हूँ और फिर उसके बाद गुरुद्वारे पे माथा टेका और फिर आपको मैंने सेशन स्टार्ट किया। एक्चुअली आज सुबह सुबह थोड़ा सा हेक्टिक रहा। BSCS वाले फाइनली आ गए। एक अंकल हमारे पीछे आ गए। BSCS वाले फाइनली आज आ गए मीटर्स लेके नए। तो उनको कुछ सामान चाहिए था, कुछ MCBs थे और कुछ वायर वगैरह थी, बेसिक चीज़ें थी, तो वो सब अरेंज करवाई और फिर बस निकले। थोड़ा सा लेट हो गए। एक नया कवर इंस्टॉल किया मैंने, वो वाला तो हटा दिया था, जो मिरर के ऊपर लगा हुआ था वो वाला हटा दिया था, बट एक ये दूसरा लिया और उसके लिए डैशबोर्ड के लिए विंड स्क्रीन पे लगा हुआ है ये, तो ये लिया है नया। लेट्स सी। अच्छा दोस्तों, आज एक ना नया एक आई हैव अ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। एक्चुअली स्कूल्स को लेके डिस्कस करना है कि कौन सा स्कूल आपकी नज़र में अच्छा है। इट्स टाइम फॉर अस कि हम अपने बेटे के लिए एक प्रॉपर स्कूल ढूंढें। अभी तो वो प्ले स्कूल में जा रहा है सैनफोर्ड में, और नाउ ही इज़ टर्निंग 3 नेक्स्ट मंथ। सो यही टाइम है जब हमको एक्चुअली एडमिशन्स वगैरह स्टार्ट करने पड़ेंगे, और फिर ताकि अप्रैल 24 नेक्स्ट ईयर अप्रैल से प्रॉपर बैच में वो जा सके, बिकॉज 3+ एडमिशन्स होते हैं नर्सरी क्लास में। सो कुछ आइडिया दीजिए। मैं खुद DPS नोएडा का पास आउट हूँ, तो मेरी प्रेफरेंस है कि DPS नोएडा हो जाए। अच्छा स्कूल था, और अब देखते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आज से 25-30 साल पहले तो इतना वो नहीं होता था कि किस स्टेट में आप रहते हो। हम लोग दिल्ली में रहते हैं और वो DPS नोएडा में है, यूपी में पड़ता है। तो अब जब से कुछ एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ है, वेर इन देयर इज़ अ पॉइंट सिस्टम कि आपकी लोकेशन और सॉरी 1 सेकेंड जी। सो हम बात कर रहे थे वो एजुकेशन सिस्टम की। एजुकेशन सिस्टम अभी चेंज हुआ है, तो अभी क्या है कि पॉइंट सिस्टम बन गया है, वेर इन एडमिशन से पहले यू हैव टू गेट X नंबर ऑफ पॉइंट्स। एक बेंचमार्क है बेसिकली, जिसमें आपका पेरेंट्स का स्कूल, पेरेंट्स का प्रोफेशन, एंड देन योर स्टेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ एंड नेटिव प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स होल्ड करती है। तो माइट भी उसकी वजह से हमें चैलेंज हो फॉर DPS नोएडा। लेट अस सी कैसे होता है। डिस्टेंस हमारे घर से अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 किलोमीटर का रहने वाला है उसका, और अदरवाइज फिर और कोई स्कूल्स भी कंसिडर कर सकते हैं। वैसे भी 3-4 ऑप्शंस लेके चलना चाहिए, बिकॉज आजकल तो वो बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं, 3-4 साल के बच्चों का भी इंटरव्यू लिया जाता है, एंड देन द स्कूल डिसाइड्स वेदर द किड इज एलिजिबल फॉर देयर ब्रांड और नॉट। सो कुछ स्कूल्स का सजेशन दीजिए मुझे। नेक्स्ट वीक मेरे बेटे का बर्थडे है। वंस वी आर डन विद द सेलिब्रेशंस ऑफ दैट, तो हमें उसके बाद इसी काम पे लगना है कि स्कूल ढूंढना शुरू करें उसके लिए अच्छा सा कोई। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, इट्स नॉट अ छोटी मोटी चीज़, एंड काफ़ी ज़रूरी स्टेप भी है लाइफ में, बिकॉज स्कूलिंग इज़ समथिंग जो इट्स द फर्स्ट लेवल ऑफ education you get, or first level of anything, किसी भी चीज़ में as a human when you grow, manners, etiquettes, basics, rationalism, civilization तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ ठीक है, बोल भी सकते हैं। So as a human it is a very it's a major deciding factor कि आपके स्कूल से हैं। हाँ, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल से ही एक पर्सनालिटी डेवलप होती है। देर आर बिग पर्सनालिटीज हु हैव नॉट स्टडीड फ्रॉम एनी ब्रांड। लोकल स्कूल से भी पढ़ के बच्चे बन जाते हैं, बट अभी हम उसके करियर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बच्चे के मार्क्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सनालिटी ऑफ दैट पर्सन। तो पर्सनालिटी जो है वो तो प्लेज अ डायरेक्ट रोल के स्कूल्स जो सीखते हैं बच्चे वही अपनी डेली लाइफ में और घरों में
यूटिलाइज करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो स्कूल अच्छा होना चाहिए और अफोर्डेबिलिटी भी देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत पैसे हैं कि हम किसी भी स्कूल में डाल सकते हैं। ऑफ कोर्स बजट वुड बी वन ऑफ द मेजर डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स ऑल्सो, है ना। और एज अ पेरेंट हम चाहेंगे हम बेस्ट से बेस्ट दें। सो कुछ सजेशन दो आपके हिसाब से, मिडिल लेवल रेंज में कौन से अच्छे स्कूल्स हैं इन द ईस्टर्न साइड ऑफ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली और प्रॉब्ली नोएडा ऑल्सो। और ताकि बिकॉज मैं मयूर विहार में बेस्ड हूँ तो उसके आसपास में मतलब कम से कम ट्रांसपोर्टेशन टाइम भी यूटिलाइज कम से कम हो और क्वालिटी एजुकेशन भी मिले बच्चे को। तो कुछ सजेशंस दो। और आई एम श्योर देयर इज़ ऑडियंस अटैच्ड जिनके बच्चे स्कूलों में जाते हैं पहले से, सो बता पाएंगे अच्छे से। और अभी फटाफट डीजल लेते हैं, हमारी गाड़ी को भूख लगी है। सो पहले इसमें डीजल डलवाना है और फिर ऑफिस। तो जी ये डीजल भर रहा है, ये पॉइंट बढ़ रहे हैं और बारिश हो रही है। तो भाई सॉलिड बारिश हो रही है, ये देखो। सिर्फ थार में ना चाबी देनी पड़ती है फ्यूल लिड खोलने के लिए। सिर्फ चाबी लेने के लिए वापस इतना पानी हो गया कि मेरे को अभी टिश्यू से पोंछना पड़ रहा है। सो डन, हमारी गाड़ी ने खाना खा लिया। अब ऑफिस, ब्यूटीफुल वेदर, रेनिंग हेवीली, मौसम का मज़ा लेते हैं आज। स्कूल्स की बात कर रहे थे, कुछ स्कूल्स बताइए प्लीज़। और ट्रिप पे अपडेट ये है कि ट्रिप नहीं जा रही है इस वीक बिकॉज जो लाइक आई सेड के एक कलीग हैं जिनकी वाइफ की रिपोर्ट आनी थी, कल रिपोर्ट आई है। सो अभी आज डॉक्टर्स को कंसल्ट करना है, उसमें ज़रूरत पड़ रही है, डॉक्टर्स को दिखानी है रिपोर्ट, है ना। और फिर अगर आज डॉक्टर्स अप्रूवल दे देते हैं कि हाँ ठीक है, डरने की बात नहीं है, जो हम चाहते हैं हो, तो फिर हम कल चले जाएंगे। और अगर हमें डॉक्टर्स डराते हैं तो फिर हम डरेंगे, फिर हम नहीं जाएंगे कल, फिर हम नेक्स्ट वीक जाएंगे। लेकिन हम तो जाएंगे यार, ट्रिप तो करनी है, बॉयज़ ट्रिप, न्यू कार्स, है ना। और अब आप मौसम देखो एक बार, इसका ना विंडस्क्रीन थार का बिल्कुल अपराइट खड़ा हुआ है। तो नए लोगों को थोड़ा अजीब भी लगता है देख के कि ये कैसा है भाई, ऐसे कैसे हो सकता है, बट जो है सो है। अच्छा, फ्यूल भरवाया तो एक चीज़ तो बताना ही भूल गया। 525 किलोमीटर चली हुई थी गाड़ी और इसमें आया है 48 लीटर्स शायद। मैं यार एक्चुअली बारिश इतनी हो रही थी कि उससे बस मैंने पेमेंट कर दी और निकल गया। मैं आई डिड नॉट टेक द रिसीट। यूजुअली मैं रिसीट ले लेता हूँ और थोड़ा टैक्स सेविंग में भी काम आती है। प्लस अभी ली नहीं जल्दी में बिकॉज बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बेचारा छतरी लेके डाल रहा था। बट जहाँ तक मुझे याद है 48 लीटर्स आया है, तो उसके हिसाब से 10.25 की एवरेज दी है इस गाड़ी ने इस बार, और विच इज़ फेयर इनफ। ये इतनी ही देती है, 10 से 11। बहुत अच्छा मूड होता है इस कार का तो ये 11 देती है, और नहीं तो ये 10 से नीचे नहीं जाती है। 10 तो ये देती है। प्लस अभी 19,200 चली हुई है,
तो 800 किलोमीटर के बाद इसकी सर्विस भी ड्यू है, तो शायद सर्विस के बाद कुछ इम्प्रूव हो जाए इसकी एवरेज, वरना यही है एवरेज। बिकॉज इस साइज़ का इंजन है, 4x4 है, तो आई एम हैप्पी विद इट। देने से पहले पता था कि इससे ऊपर एवरेज नहीं देगी, बट ठीक है। और भैया बारिश हो और जैम ना मिले तो ऐसा हो नहीं सकता। 12:30 बजे की एक मीटिंग है सेक्टर 140 में, बट 11:52 ऑलरेडी हो गया है। वी आर स्टिल अराउंड 15-16 किलोमीटर्स अवे। अगर ट्रैफिक नहीं मिलता है आगे तो हम शायद 12:30 तक पहुंच पाएँ, लेकिन अगर ट्रैफिक ऐसे ही आगे फिर से कहीं मिल गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जी गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दी व्लॉग। हम निकले हैं ऑफिस से, वी आर ऑन आवर वे बैक टू दिल्ली, बैक टू आवर होम। और होपफुली आज हमारे BSES मीटर्स चेंज हो गए होंगे, लेट अस सी। होपफुली क्या हो ही गए होंगे, क्योंकि सुबह अपडेट ये था कि काम स्टार्ट हो गया था और उन्होंने बोला था शाम तक हो जाएगा, तो बाकी पहुंच के देखते हैं। और बाकी स्कूल्स के बारे में कुछ बताइए यार ज़रूर। तो अब यही होमवर्क शुरू करना है कि कौन सा फॉर्म्स कब निकल रहे हैं और किस में डालना सही है। सो यू गाइस आर फैमिली, यूट्यूब फैमिली, प्लीज़ फीडबैक दीजिए अपना, बहुत ज़रूरी होता है एक बच्चे के फ्यूचर के लिए। सो इट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड अगर आप कुछ अपना वैल्यूएबल फीडबैक शेयर करते हैं। सो enjoy. So guys, time is 7:10 PM और आप देख सकते हैं हमें ऑफिस से निकले हुए लगभग ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया, बट अभी हम हाफ वे भी नहीं पहुंच पाए हैं बिकॉज इट्स सो हैवीली ट्रैफिक जैम कि पूछो मत। बारिश हो रही है नॉन स्टॉप और पूरा एक्सप्रेसवे जैम है, बिकॉज वो बारिश में यूजुअली 2 व्हीलर्स किसी ना किसी फुट ओवर ब्रिज या फ्लाईओवर के नीचे पार्क हो जाते हैं, ब्रिज के नीचे, और वो बॉटल नेक बन जाता है, पूरा जाम हो जाता है। सो अभी तो हम एक्सप्रेसवे ही कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, उसके बाद एक्सप्रेसवे के बाद भी हमें 6-7 किलोमीटर्स और चलना होता है। सीधे ट्रैफिक, मौसम हालांकि बहुत अच्छा हो गया।